नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। जिला मुख्यालय कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन से हुए प्रभावित परिवार उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रविश से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस दौरान अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। प्रभावितों ने कहा कि भूस्खलन से उनके घर खतरे में पड़ गए हैं, इसके चलते उन्होंने घर छोड़ दिए हैं। ऐसे में उन्होंने डीसी से मांग की है कि इस स्थान का अध्ययन करके भूस्खलन को रोकने के उपाय किए जाएं। इस दौरान उन्होंने एक लिखित मांग पत्र सौंपा। गौर रहे कि गत 3 व 4 सितंबर की रात यहां भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें 9 लोग जिंदा दफन हो गए थे और 4 मकान बुरी तरह से ढह गए थे और करीब 25 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस जोन को रेड जोन घोषित कर दिया है और लोगों को अपने क्षतिग्रस्त घर छोड़कर अब पलायन करके किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है। आज वार्ड नंबर 2 की पार्षद कुब्जा ठाकुर की अगुवाई में प्रभावित लोग डीसी से मिले और शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म समाधान दोनों समाधान की मांग उठाई। प्रभावितों ने कहा कि जो लोग विस्थापित हुए हैं वे किराए के मकान में रह रहे हैं और उनका किराया सरकार द्वारा अदा करना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम इनर अखाड़ा बाजार के निवासी इकट्ठे होकर डीसी मैडम से, जो हाल ही में लैंडस्लाइड से इनर अखाड़ा बाजार में 9 जाने गई और काफ़ी घरों को भी नुकसान हुआ, उस संदर्भ में मिले और डीसी मैडम से हमने रिक्वेस्ट की कि उसका इमीडिएट कोई फिक्स निकाला जाए, ताकि तुरंत प्रभाव से जो भी घर प्रभावित हुए हैं और वहाँ से जो लोग विस्थापित हुए हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनको सुरक्षा दी जा सके। और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की भी हमने डिमांड की है, जिसमें जियोलॉजिस्ट और आईआईटी के एक्सपर्ट्स या और जो टेक्निकल टीम्स हैं वो इसका अनुमान लगाएं कि कैसे इसमें वो प्रोटेक्शन आगे के लिए दी जा सकती है। और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमने अपील की है कि अभी वहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव्स, उसकी सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से कौन सा प्लांट, कौन सी वेजिटेशन वहाँ पे लैंडस्लाइड प्रिवेंट करने के लिए सूटेबल होगी, उसको लगाया जाए। और मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि मैडम ने भी सबसे पहले वो इनर अखाड़ा बाजार का मुद्दा जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं और जो कंसर्न सेंट्रल टीम्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ उठाया है और जो भी टेक्निकल एनालिसिस होगा उन्होंने हमें एश्योर किया है कि उसे जल्द प्रभाव से वो लागू करेंगे, ताकि वहाँ पर वो रेड जोन का खतरा इनर अखाड़ा बाजार में ना रहे। देखिए, ये पूरा इनर अखाड़ा बाजार जो लक्ष्मी नारायण मंदिर से, रामशिला से लेकर तो जरायत तक जो सब्जी मंडी के सामने है, ये सारा काफ़ी वल्नरेबल एरिया बन गया है और इसको रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और यहाँ से काफ़ी निवासी हैं वो अपने अपने घर छोड़कर चले गए हैं और काफ़ी घरों के पीछे मलबा अभी भी वो खतरा बना हुआ है। और लोगों ने ये भी मांग की है कि जो वो मलबा है वो तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ताकि उससे आगे को और क्षति ना हो। जी साहब, क्या लग रहा है, जिस तरह से इस वक्त क्या हालात हैं, क्या लग रहा है कि सरकार को कुछ इमीडिएट प्रयास करने चाहिए? देखिए जी, हमें अभी डीसी मैम से जो फीडबैक मिली है, एक पॉजिटिव फीडबैक मिली है एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे किसी टाइमलाइन के तहत वो काम किया जाए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दोनों इम्प्लीमेंट किए जाएं। जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है, वो जो मठ एरिया से प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ का प्रॉपर सर्वे किया जाए। इवन जो वहाँ की जो सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम है उसको कैसे दुरुस्त करना है, जैसे कुछ सीवरेज चेम्बर्स पहाड़ के बिल्कुल एज पे हैं या कुछ और चीज़ें हैं, या वो सब चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम अखाड़ा बाजार वाले निवासी, जितने इनर अखाड़ा बाजार वाले, इनफैक्ट ये इनर अखाड़ा बाजार का मुद्दा ही नहीं है, ये पूरे अखाड़ा बाजार का मुद्दा है। अगर आज इनर अखाड़ा बाजार जाएगा तो कल को आउटर अखाड़ा बाजार भी जाएगा, मठ आएगा तो सारा अखाड़ा बाजार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम 200-250 साल पुराने यहाँ रह रहे हैं, आज तक वहां से एक पत्थर तक नहीं नीचे गिरा। पर जब से मठ कॉलोनी बनी है, अनरेगुलेटेड बनी है, वहाँ कोई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये सब तब से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी और हमेशा हम इसी डर से जी रहे हैं। अब मेरा अपना घर है जो कि 150 साल पुराना है, जिसमें हमारी 5 जनरेशंस रह चुकी हैं।
हमें वो आज की डेट में, हालांकि पीछे से हमें खतरा है कि कभी भी गिर सकता है, हमें आज वो अपना घर छोड़कर, सब कुछ वहां घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ रहा है। सो इस चीज के लिए हम सरकार से करते हैं कि इसे बहुत सीरियसली लिया जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढा जाए। हाँ जी, आज मैं अपने वार्ड के उन लोगों को जो इस त्रासदी से गुजर रहे हैं और जिनके घरों सारे टूट चुके हैं और वो बेचारे बेघर हुए हैं, उनको इकट्ठा करके हम लोग आज डीसी मैम के पास पहुंचे थे कि फ़िलहाल जहां वो मतलब रह रहे हैं किराए पर, जिसके जहाँ किराए रह रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मैम से पूछे कि मैम जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर क्या हमारे को किराए का कोई समाधान हो सकता है। इसके अलावा जो मलबा इतना ऊपर से आया हुआ है, इनके कुछ घरों में भी चला गया है, कमरों में, ताकि उन मलबों को भी उठाया जाए प्रॉपर तरीके से। बिजली की तारों का बड़ा है, वहाँ पर परेशान हो रहे हैं ये लोग बिजली के तारों से, उनका भी, इसके बारे में भी हमने मैम से विस्तृत चर्चा की। तो मैम ने पूरा आश्वासन दिया कि इसके लिए हम पूरे प्रॉपर तरीके से, पूरा हमारा ध्यान में है ये सारा मामला, तो हम लोग सारे कर रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर से गाइडलाइन आती जाएगी वैसे वैसे हम लोग इसको आगे इम्प्रूव करते जाएंगे। हाँ जी, ये तो बहुत ही बड़ी एक सोचने वाली बात है कि इतने दिन से ये लोग बेचारे ऐसे बेघर घर इधर उधर भटक रहे हैं, कभी किसके घर में कभी किसके घर में, और ना ही अब उनको किराए के लिए भी वहाँ मकान नहीं मिल रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी परेशानी है। तो मेरे तो प्रशासन से यही आग्रह है कि इन सब के बारे में जल्दी से जल्दी सोचा जाए, इन लोगों को रहने के लिए उचित इनका किया जाए, राशन पानी से लेकर सारा इनके तो कपड़े तक भी ये लोग अपने साथ नहीं बचा पाए, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। तो प्रशासन से यही आग्रह रहेगा कि इन लोगों का पूरा से पूरा ध्यान रखा जाए, इनके खाने पीने से लेकर इनके रहने सहने से लेकर। कितने लोग? तो आंकड़ा तो घर तो काफ़ी सारे मतलब टूट चुके हैं, क्योंकि कईयों का आंशिक रूप से हुआ है, पर 20-25 करीब तो मकान, इतने मकान तो हैं जो प्रॉपर तरीके से वहाँ डैमेज हुए हैं, और आंशिक रूप से काफ़ी और घर भी हैं वहाँ पर जो डैमेज हो चुके हैं। एक मैं और बात कहना चाहूँगी, जो इतना बड़ा डिजास्टर मेरे वार्ड में हुआ वो उसका कारण था जो मठ वाला एरिया है, वहाँ ड्रेनेज की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ इतने घर बन चुके हैं कि मतलब कभी भी कोई और इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये मैं आज ही बताना चाहूँगी आपके द्वारा कि ये तो अभी छोटा सा हुआ है, पर आने वाले समय में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, पूरा का पूरा मठ हमारा नीचे आ सकता है, जिसका मेन कारण यही है कि वहाँ ना तो प्रॉपर रूप से कोई ड्रेनेज की कोई सुविधा है। इसके अलावा मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि इसको डिजास्टर में लिया जाए, एक राष्ट्रीय आपदा इसको भी अगर मोदी सरकार घोषित करे तो हिमाचल को, वो तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। उनकी इस तरह से करने से ही सबका भरपाई हो सकती है, वरना तो ये लोग बेचारे बेघर तो हो ही चुके हैं।